बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान में 50% आबादी शहरी इलाकों में होगी। चलिए जनाब, ये तो 8 साल बाद की बात है, लेकिन अब भी दही इलाकों से लोगों के शहरी इलाकों की जानिब रुख करने से माहौलियाती तनाज़ुली के पैटर्न में तब्दीली आती जा रही है और ये भी फैल रही है। और इस वक्त पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर उन शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है जहां मुआशी सरगर्मियां हो रही होती हैं। और अब अगर हम लाहौर ही की बात कर लें, जहां आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ करदा हद से भी कई गुना ज़्यादा आलूदगी मौजूद है। शहर लाहौर की आबादी करोड़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए ना तो स्मॉग की मिसाल हमारे सामने है। और शहरियों को अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो रुझान माहौलियाती तब्दीली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार करता जा रहा है। अपने माहौल को हम लोगों ने किस तरह बेहतर बनाना है, कौन कौन से इक़दामात करने से हम अपना माहौल जो है वो बेहतर बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसफा ज़ैनब हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती मसाइल का जो है वो सामना कर रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी लड़ाई भी लड़ रही हैं और उसको रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। तो उसफा मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उसफा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसकी बात करते हैं कि इतना फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती ही जा रही है, इतना पोल्यूटेड होता जा रहा है हमारा इन्वायरमेंट। क्या ये ख़तरनाक नहीं होता जा रहा सूरत हाल जितनी भी सिचुएशन बढ़ती जा रही है? डेफिनेटली। और मेरा तो ख्याल है कि अगर ये फ़िज़ाई आलूदगी हमें नज़र ना आ रही होती स्मॉग की सूरत में तो पाकिस्तान की कई लोग कभी जान ही ना पाते कि क्लाइमेट चेंज कुछ है भी या ये एक मसला भी है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में इतने इन्वॉल्व्ड होते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज जैसे ऐसे मसले की तरफ ध्यान ही नहीं देते हाँ। जो आज से 30 या 40 या 50 साल के बाद अपने असल रंग दिखाएगा। तो जब हमें नज़र आया, बाकायदा हमारे सामने स्मॉग थी तो हमें पता चला कि ओ कोई मसला है और हमने फ़िक्र करनी शुरू की। अब स्मॉग के रीज़न्स तो बहुत हैं, जैसे व्हीकलर एमिशंस, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, बिजली बनाने के तरीक़ों से जो धुआं निकल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके जितने नुकसान हैं वो भी हमारे सामने हैं। स्मॉग का जब सीज़न आता है, लाहौर और कराची का कंपटीशन होता है दुनिया के आलूदा तरीन फ़िज़ाई शहरों में नंबर 1 नंबर 2 पे लाहौर और कराची चल रहे होते हैं। और उसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कि हम किसी और चीज़ में, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में दुनिया के टॉप पे होने के बजाय हम फ़िज़ाई आलूदगी के टॉप पे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के तो डेफिनेटली बहुत तरीके हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये हो सकता है कि हम अपनी बिजली का यूज़ कम कर दें। वो किस लिए? क्योंकि बिजली प्रोड्यूस होती है कोयले को या तेल को जलाने से, जिससे धुआं निकलता है। अगर हम बिजली का इस्तेमाल कम कर देंगे तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी और धुआं कम निकलेगा, तो शॉर्ट टर्म में स्मॉग कम हो सकती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में जैसे ही हम अपना इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो धुआं फिर ज़्यादा होगा, ये मसला कंटिन्यू होगा। इसको लॉन्ग टर्म में सॉल्व करने का तरीका है बिजली पैदा करने के तरीकों को क्लीन बनाना और ग्रीन बनाना, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, आपको पता है फ्रांस की 80% से ज़्यादा पावर न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस होती है। और जितना कोयले का एक वज़न लें, कोई भी यूनिट लें, कोयले का उतना वज़न और न्यूक्लियर पावर का उतना वज़न, न्यूक्लियर पावर उतने ही वज़न से 8 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है उतने ही वक्त में या उससे कम वक्त में। तो न्यूक्लियर पावर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टर्बाइन से जो हमारी डैम से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, देयर सो मेनी अदर ऑप्शंस कि हम अपनी बिजली को प्रोडक्शन का तरीका अगर क्लीन कर लें तो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी में बहुत कमी आएगी। लेकिन बिजली का तो अभी तक मसला चल रहा है, क्या कर सकते हैं? लोड शेडिंग आपके सामने इतनी हो रही है, तो इसी के आपको लगता है कि जितनी आपने ऑप्शंस हमें बताई हैं इसको अडाप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी मैं पिछले दिनों न्यूज़ में देख रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया था कि चीन के साथ हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू कर रहे हैं जिससे हमें 8 रुपये तक कीमत आ जाएगी पर यूनिट बिजली की। अच्छा। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी हमें बहुत पहले अडॉप्ट कर लेनी चाहिए थी ताकि माहौल को एक तरफ फ़ायदा हो और हमें भी दूसरी तरफ फ़ायदा हो। लेकिन अब भी देर नहीं हुई, लेकिन हम इससे ज़्यादा देर करना अफोर्ड कर नहीं सकते।
एक तरफ माहौल बद से बदतर होता जा रहा है, हाँ। और हमें लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है। और ऐसे में रूरल एरियाज जहाँ पे बिजली है ही नहीं, बड़े शहरों में तो फिर है, तो वहाँ तक बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइंस एक्सटेंड करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल भी है कि क्योंकि कितने टेरिटोरियल मसले आ जाते हैं और फिर एक्सपेंसेस के मसले। तो अगर हम रूरल एरियाज़ में इंडिपेंडेंट यूनिट्स खड़े कर देंगे बिजली पैदा करने के, उससे उस एक रकबे में, उस गांव में उसकी ज़रूरियात पूरी करेंगे, उस तरह वो यूनिट्स जैसे सोलर का यूनिट हो गया या विंड एनर्जी का, तो वहीं से उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और जो आपने मेंशन किया रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, तो वो भी, उसमें भी इफाका होगा, क्योंकि लोग इसलिए आते हैं ताकि उन्हें बेटर लाइफस्टाइल मिले सिटीज़ में। वही सहूलियात अगर हम उन्हें रूरल एरियाज़ में फराहम कर देंगे तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये नहीं मसला लगता भी कि सॉल्व उसमें होगा। ये करते हुए हमें सदियां लग जाएंगी इस चेंज को लाते हुए? उससे पहले ही सारे लोग जो है माइग्रेट कर जाएंगे, सिटीज में आ जाएंगे। रूरल अर्बन माइग्रेशन की जो रीजंस थे वो भी शॉर्ट टर्म नहीं थे कि कल कोई वजह हुई और आज सारे माइग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह इसका सोल्यूशन भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हम आज सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराएं तो कल माइग्रेशन रुक जाएगी। इसका जितना लंबा अरसा लोगों को यहाँ माइग्रेट करने में लगा, इतना ही उसको सॉल्व करने में भी लगेगा। लेकिन अगर सदियां भी लग जाती हैं तो वो बेहतर है इससे कि वो आते ही जाएं और उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म ना हो, क्योंकि उसके नुकसानात इन्वायरमेंटल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारी फैसिलिटीज़ पे इतना प्रेशर पड़ता है कि उसको हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हमें उसको रोकना होगा। लेकिन मुझे बताइए कि आपको लगता है उसमें आप इसके ऊपर काम करिए और काफ़ी अरसे से काम करिए एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे। हमारे इंडिविजुअली अगर मैं पूछना चाहूँ तो इंडिविजुअली हम लोग इसको एक कह लें कि अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, समझते हैं कि हमने भी एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन रखना है? आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान, एक एवरेज पाकिस्तानी को पता भी है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला है और वो आता जा रहा है। हमें इसको इस शऊर को फैलाने की ज़रूरत है, हमें सिलेबस में इसको डालने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। जब उसका शऊर पैदा होगा तब आपको एक्शन होता हुआ नज़र भी आएगा इंडिविजुअली। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली भी देखें तो हमारी इकोनॉमी के मसाइल, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ से मुख्तलिफ, लेकिन जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनके इकोनॉमी के, पेट्रोल के, IMF के फंड्स के इतने मसाइल होते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज जैसे मसलों पे गौर नहीं कर सकते। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ऐसे मसलों पे गौर करें जो उन्हें 30 या 40 साल बाद अफेक्ट करेंगे। उन्हें इमीडिएट मसलों का हल चाहिए। तो हमें उसके बावजूद भी ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय द टाइम आप अपने घर में फूड ले आएंगे तो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़मीन अनइनहैबिटेबल हो जाएगी, रहने के काबिल ही नहीं रहेगी। तो फिर वो फूड भी क्या काम आएगा कि अगर आप सांस ही अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं ले पा रहे। जो जनरेशन अब बड़ी हो चुकी है, जो जनरेशन अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी है, उनको इतना मसला नहीं होगा जितना इस यंग जनरेशन को होगा, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो फर्स्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के रियल इम्पैक्ट सफ़र करेंगे। और जो अभी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अभी डिसीजन मेकर्स हैं, बाय द टाइम विल लिव, वो नहीं होंगे इस दुनिया में। तो अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये दुनिया रहने के काबिल हो।